फाइनेंस का ज्ञान में मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की हंसी मैं डबल कर दूंगा। बहुत क्वारीज आ रही थी कि सर एज लिमिट तो बताइए, बहुत से कमेंट आ रहे थे कि एज लिमिट, तो टोटल में आज आपकी एज लिमिट प्रॉब्लम को मैं दूर कर दूंगा। देखिए हर कंपनी की एज लिमिट प्रॉब्लम अलग होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि इंटरव्यू में आपसे जब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आपकी एज लिमिट इतनी है, आप फ्रेशर में, तो आप उससे जवाब दे के इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। देखिए हर कंपनी की एज लिमिट अलग होती है। ऐसे मैं आपको बताता हूँ सिंपल, आपने 21 साल में ग्रेजुएशन किया, ठीक है, 2 साल बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लगता है, डिग्री के लिए लगता है, ठीक है, उसमें भी 1 साल आपने पढ़ाई की, उसके बाद अच्छे नंबर पास होने के लिए कई लोग ये करते हैं, ठीक है, तो 3 साल मतलब एज ए 25 आप कंप्लीटली एक एजुकेटेड पर्सन बनते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन जितनी भी इंडिया की मांग है उस हिसाब से आप कंफर्ट हो आप जॉब करने के लिए डिग्री पा के, ठीक है। वही कुछ लोग 12th करते हैं या ग्रेजुएशन बेस पे जॉब करना चाहते हैं जिनकी घर की स्थिति आर्थिक स्थिति खराब हो, तो ठीक है, ये हर कंपनी का अलग है और हर कंपनी का भी है। श्रीराम, चोलामंडलम, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, मारुति, इंडसइंड, एचडीएफसी, जितनी फाइनेंस कंपनी है ये स्टार्टिंग में जो बैंक लेवल की फाइनेंस कंपनी है वो आपकी एज आप एज ए ग्रेजुएशन है चल जाएगा उनको हाई पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई डिग्री वाली आदमी नहीं चाहिए, उनको ऐसे भी फाइनेंस का काम कराना है, अकाउंट खुलाना है, तो आप 21 प्लस हैं और ग्रेजुएट हैं, 22 भी हैं तो कर सकते हैं। इवन आप 23, 24, 25 तक भी आप बैंक में जॉब करना चाहें तो 25 में आप फ्रेशर में जॉब कर सकते हैं। आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1-2 साल का मत लगाना भाई, पहले ये कर दो जाओगे रिजेक्ट, क्योंकि एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल का होता है। कोई तो फ्रेशर हो, आपको जरूरत नहीं है सब करने का, ठीक है, पढ़ाई कर रहा था, गवर्नमेंट का तैयारी कर रहा था और मैं अपना मेन ध्यान एजुकेशन में दिया था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जिसका 25 प्लस हो चुका है, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, 31, 32, इसमें बहुत क्राइटेरिया है। देखिए अगर आप 26 हैं तो भी कोई कंपनी फ्रेशर में ले लेती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं कि आपको फाइनेंस का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मार्केटिंग का है, आपका शॉप का है, आपका कंस्ट्रक्शन का है, कोई भी कंपनी का आप लगा सकते हैं। 26 के बाद लगा दीजिए, क्योंकि पूछेगा आदमी 26 साल तक ये किया अभी तक, आप तो अभी जॉब करने आ रहे हो, अभी सो के उठे हो गया, तो ये काट देते हैं। समझो ऐसे बहुत कैंडिडेट अभी इंटरव्यू ले जा रहे हैं, तो आप मिनिमम 2 साल, 1 साल से काम नहीं होगा, 1 साल लगा होगा तो बोलेगा आदमी तो 1 साल में काम छोड़ देता है, तो कहीं भी उनको बोलने या कट करने का समय हमको ना मिले, तो 2 साल 3 साल का लगा दो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, 26-27 में, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो एज ए एग्जीक्यूटिव, आपको ज्वाइन कराएंगे, सीनियर डालेंगे, सीनियर आप बनोगे धीरे धीरे। हाँ, आप एमबीए हो, आप बीटेक हो तो आपको डायरेक्ट मैनेजर पोस्ट पे मिलेगा, लेकिन मैनेजमेंट ट्रेनिंग के थ्रू। हाँ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग और मैनेजर बहुत अलग होता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग बाद में मैनेजर जाके मैनेजर बनता है, ठीक है, उसको सिखाया जाता है, मैनेजमेंट सिखाया जाता है, उसके बाद जाके वो कोई कैंपस सिलेक्शन के हिसाब से उसको एक लोन दे दिया जाता है, रिकवरी दे दिया जाता है, या फिर क्रेडिट में काम दे दिया जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी एज 32 पार है तो 32 पार है तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन आप कितने साल से फाइनेंस लाइन में हो? आप 10 साल से फाइनेंस लाइन में, आपको 32 साल हो गया, अगर आप वो जॉब स्विच करना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, आप स्टेट हेड से बात करें, छोटे मोटे जगह आपका नहीं होगा, बीएमएम से नहीं होगा, HR से नहीं होगा, आप डायरेक्ट स्टेट हेड से अपॉइंटमेंट लीजिए, उनके पास जाइए, सर मैं 10 साल इस कंपनी में काम किया, इन्होंने मुझको ये वादा किया था, ये देंगे, कुछ नहीं दिया सर, मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट रहा, मुझे कुछ भी ग्रोथ नहीं मिला, अब मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं आपकी कंपनी मैंने पढ़ा है सर, आप मेहनत करने वाले को बहुत ऊपर उठाती है आपकी कंपनी, लंबा फेंक देना, तो यहाँ 32-33 में भी चलता है, ठीक है। और इधर आपकी 20 साल 25-20 साल मान लो, 20 साल आपने फाइनेंस लाइन में निकाल दिया है, ठीक है, कलेक्शन फाइनेंस उसमें, तो अब आपको किसी श्रीराम फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन करना है तो आप सीधा छोटे मोटे ब्रांच में हेड ऑफिस अब जाओगे, आप रीजनल ऑफिस से बात करने के लिए, ठीक है, उनको मेल जाना भी नहीं है, मेल करना है उनको, ठीक है। अब आपका काम या तो स्टेट हेड का होगा, रीजनल हेड ऑफिस में काम होगा, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में काम होगा, ठीक है। इनके लिए कोई एज की आवश्यकता नहीं होती है कि 30, 25 ऐसे कोई एज की आवश्यकता नहीं होती, ये बहुत बड़े पोस्ट हैं, इसमें आदमी जितना एक्सपीरियंस होगा, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, उतने एक्सपीरियंस वाला आदमी को लगता है, मार्केट का आदमी खाता है, इसकी कंपनी तोड़ को खाता है। अरे महिंद्रा का ये जो स्टेट हेड है तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कितना पैकेज दे रहा हूँ महिंद्रा वाला, सर इसको तो 10 लाख का है, चलो 15 में बुला दो इसको, ऐसा काम भी करते हैं। तो इनमें कोई एज का वो इश्यू नहीं होता, जितने बड़े पोस्ट पे जाएंगे, जितने हायर एंड हायर पोस्ट पे जाएंगे, आपका एज का इश्यू खत्म हो जाएगा। इवन
62 ईयर्स में आप बोलते हैं कि फाइनेंस कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट कंपनी आपको क्या कर देती है, वो जो बोलते हैं अपन रिटायरमेंट कर देती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट कंपनी में अगर आपका 62 एज हो चुका है, लेकिन आपने कंपनी के लिए बहुत मेहनत किया, ईमानदारी से काम किया, ड्यू बाय डे कंपनी को प्रोग्रेस लेवल पे लगाया, तो कंपनी आपको छोड़ने वाली नहीं है। वो आपको उठा के डाल देगी कंसल्टेंसी में, ठीक है, काउंसलिंग में डाल देगी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर देगी। बस आपकी नौकरी जाने वाली नहीं, टेंशन मत लो। अगर अच्छे से मेहनत से काम करेंगे फाइनेंस कंपनी में, तो आप जिंदगी भर, जब तक आप मरोगे नहीं ना, तब तक आपके पास जॉब रहेगी। तो बिल्कुल मेहनत से काम करो, इतना मेहनत से काम करो कि इवन लाइफ आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो, जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। फ्लैट, बंगला, मकान, करोड़पति के आप करोड़ों का सैलरी रहता है, इनकम पैकेज रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, रीजनल में। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और एक कंपनी में डेडिकेट होकर काम करना पड़ेगा, एक या दो कंपनी, ठीक है। आपने चोलामंडलम में 30 साल काम किया, कोई दिक्कत नहीं, श्रीराम में आप काम कर सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। आपने श्रीराम में काम किया 35 साल, कोई बात नहीं, आप चोला में आ सकते हो। तो ये, लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमेशा 2 वर्ष का ही बना। 1 वर्ष में भी आदमी को अच्छे लगता गया कि 1 वर्ष में काम किया, छोड़ दिया, यार ये यहाँ भी काम करेगा, 2 साल में छोड़ देगा, मैं क्यों लूँ इसको। मैं उस आदमी को लूँ ना जो कंटिन्यू मेरे पास काम करेगा, जीवन में मेरे पास काम करे। तो फर्स्ट इंटरव्यू का है कि आप नीडेड होना चाहिए, जॉब आप लग गए तो नहीं छोड़ने वाला, ये आवाज उनको करा देना। सेकंड, रिज्यूम को बहुत तगड़ा बनाओ। थर्ड, एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कार्ड देंगे, बता रहा हूँ। दो टाइप का हो रहा है, एक 30 मार्क का हो रहा है जिसमें 18-20 ले आओ, बाकी मेरा वीडियो देख के काम हो जाएगा। अरे 350 ऊपर जॉब लग गया, 400 पढ़ने वाला होगा। और 100 मार्क का है तो 50 वो बोल रहे हैं कि पासिंग मार्क, लेकिन पासिंग मार्क में नहीं होगा, आपको 60, 65, 70 आपको लाना पड़ेगा, इसकी बिना नहीं होगा, ठीक है। और 12th बेस को मैं बता रहा हूँ कि 12th बेस देखो, अभी फाइनेंस कंपनी, मल्टीपल फाइनेंस कंपनियां नहीं ले रही है, श्रीराम विराम कुछ एक जगह ले रही हूँ, लेकिन माइक्रो फाइनेंस आपको ले रहा है। आप माइक्रो फाइनेंस स्टार्ट कीजिए, प्लस अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दो, क्योंकि फायदा ही देगा। आप 12th बेस पे जिंदगी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप 12th कीजिए, इग्नो हो गया, 2 साल में आपको कॉलेज का सर्टिफिकेट दे देगी, बस। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंस से की हो, आप अरे बीए कर दो या स्टेनो ले लो, जो भी इजी लगता है आपको वो सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन अपने नाम के अंदर ये पैदा कर दो कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं डबल ग्रेजुएट हूँ, उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे उसको, मैं अभी जैसे याद नहीं आ रहा है। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, टोटल मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी, डॉक्टरेट मेरे को नहीं करना है अपना। सिंपल सा आप 12th बेस में हो तो 2 साल में आपका इग्नो से हो जाएगा, या आपके क्षेत्र में जिससे भी होता होगा आप कर लो। पढ़ाई कुछ करना नहीं, एग्जाम देने बस जाना है और उसमें पास हो जाते हैं यार, कुछ भी वो सब सेटिंग से हो जाता है। इतने लोग हो रहे हैं, बस ले लो ना, आपको कुछ इशू नहीं पड़ेगा। आपको बस साल में एक बार एग्जाम होगा, एग्जाम जाना है, एग्जाम पूरा मत छोड़ना, बाकी सब उन लोग बता देंगे कैसा कैसा क्या क्या होगा, आप कर लो, ठीक है। क्योंकि आप 12th बेस पे आप जिंदगी में ना आपको फिर फाइनेंस लाइन में आपको ना प्रमोशन मिलेगा, ना आपको कहीं पे सीनियर पोस्ट बना सकते हैं। 12th बेस पे क्या सीनियर पोस्ट बनाएगा, बनाएंगे भी तो सैलरी आपको जूनियर पे दे देना पड़ेगा, क्योंकि आपका सीनियरिटी का आपके पास मार्कशीट ही नहीं है, आपके पास वो क्वालिटी नहीं है। तो आपको भले नाम के सीनियर हो, लेकिन सैलरी आपका वो जूनियर से भी कम रहेगा, तो मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं आज ये बता दी कि बहुत सी क्वारीज आ रही थी कि फ्रेशर क्या होता है, नॉन फ्रेशर क्या होता है, और कितने ईयर्स तक फ्रेशर रह सकते हैं सर। मैं बता दिया कि हर डिपार्टमेंट का अलग है, ये अपने स्टेट लेवल, फिर रीजनल लेवल, फिर हेड ऑफिस लेवल, तीनों का अलग अलग। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर और कुछ जानना है इसमें तो एक पार्ट और बनाने को बोलिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका एक पार्ट और अच्छे से बना के ले आऊंगा। वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, शुक्रिया और शब्द है।